ये इसमें आपकी बड़ी काविशें हैं, आपने भी ज़ाहिर है आप लोग ई कॉमर्स वाबस्ता हैं, आप लोगों ने भी ज़ाहिर है इस पर पूरा एक प्लान बनाया, कोशिशें की हैं, कोशिशें 2019 से जारी थी और बल्कि 19 से क्या 10 साल से जारी थी और अब अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गया। अब ये हो गया है और 40 एक्सपोर्टर्स को परमिशन मिली है फ़िलहाल। इसकी शराइत कितनी सख्त होती हैं अमेज़ॉन की और इन कितनी सख्त शराइत पर काम करना होता है, पहले तो मुझे आप ये बताइएगा। और अब ये इजाज़त मिलने के बाद आसानी कितनी हो जाएगी हमारे जो कारोबारी अफराद हैं उनको? सबसे पहले तो इसमें क्रेडिट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को जाता है। इमरान खान ने ये कैबिनेट काबीना ये कमेटी बनाई थी कि इस मसले को हल किया जाए। हम लोगों ने 2019 में शोर मचाया था सिटीजन पोर्टल पे जाके कि ये हमें अमेज़ॉन के अकाउंट चाहिए, तो इमरान खान ने राइट अवे एक्शन लिया और 2 साल की एफर्ट के बाद ये अब अप्रूवल हमारे पास आई है। अब अमेज़ॉन इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पूरा पाकिस्तान एक साल में $25 बिलियन एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। चाइनीज सेलर्स Amazon.com के ऊपर एक साल में $70 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम लोगों को इतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, वो बहुत सख्त है, बहुत टफ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हार्ड हैं, लेकिन हमारे लोग ट्रेन हो रहे हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को कि अमेज़ॉन कितना टफ प्लेटफॉर्म है एंड दे अंडरस्टैंड द वैल्यू कि इतना प्रेशियस अकाउंट है, इसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि हमें सस्पेंशन के अब ज़्यादा मसाइल आएंगे इसके बाद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा आप लोगों की बड़ी काविशें हैं। सनी अली साहब, यहाँ पर भी आपने पाकिस्तान में भी एक ऐसा ही ऑफिस खोला है जो लोगों को इस पे हवाले से तरबियत भी दे रहा है। क्या सिखाएंगे आपके यहाँ पर एक बड़ी वेबसाइट पे अमेज़ॉन पे आप जब कारोबार के लिए अपना अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको किन किन शराइत पर अमल करना होता है? आपका इदारा इस सवाल से क्या तरबियत दे रहा है? जो कंडीशंस होती हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं। प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास 100 ऑर्डर्स आए हैं एक दिन के अंदर, अगर उसमें 4 से ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं तो फिर अमेज़ॉन आपको अलर्ट भेजता है कि 4 रिटर्न्स क्यों आए हैं, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है आपके प्रोडक्ट के अंदर, तो इसे हम कहते हैं रिटर्न रेशो। इसी तरीके से अगर बायर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा रिव्यू नहीं देता, वो ये कहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम कर देता है। तो वो क्वालिटी का एक बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है अमेज़ॉन के अंदर और हमें भी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन रखनी पड़ती है। मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारे पर रिटर्न ज़्यादा ना आए, हमारे पास डिफेक्ट कम होना चाहिए ताकि हम अपना अकाउंट भी मेंटेन रख सकें और प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकें। अदरवाइज फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता, फिर वो लॉस में चला जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रॉफिटेबल ये ज़ाहिर एक कारोबारी अफराद उनको प्रॉफिट पर ही काम करना होता है और अपनी कम से कम जो है वो गलतियां जो हैं वो करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी सनी अली साहब ज़रा ये आसान अल्फाज में बताइए कि पहले भी लोग काम करते थे पाकिस्तान से, लेकिन वो अमेरिकन रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर अकाउंट खोलते थे, यानी कि वहाँ का रेजिडेंशियल ज़ाहिर उनको चाहिए होता था, एड्रेस वगैरह। अब क्या उसकी ज़रूरत होगी या वो अब कंडीशंस नहीं है? मैं चाहूँगी आप ईजी हो कि ज़रा आसान अल्फाज में हमें बताएं कि क्या शराइत होंगी अब। जी, पहले भी लोग बेचते थे लेकिन वो मुश्किल तरीके होते थे, अमेरिकन कंपनियां खोल के बेचना पड़ता था। अब ये कि पाकिस्तानी बिजनेस से लोग बेच सकेंगे। हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत सारे शहरों के अंदर, जिसमें सियालकोट है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है। इन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो अपने घर के एड्रेस पे घर की डिटेल, पाकिस्तानी टेलीफोन नंबर, पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के ऊपर अब अमेज़ॉन के अकाउंट खोल सकेंगे और अब उनको वो पुराने तरीके यूज नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, तो जी बिल्कुल आसान हो। जबरदस्त बात है। अच्छा सनी अली साहब, ये टैक्सेस की क्या शराइत होंगी? टैक्सेस कितने आयद होंगे? ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी टैक्सेस होते हैं, लेकिन अमेज़ॉन की क्या शराइत हैं? अगर पाकिस्तानी ज़ाहिर एक पैसा है वो रोल किया जा रहा है तो उस पर टैक्सेस कितने एप्लीकेबल होंगे? देखिए, टैक्सेस जो हैं वो अब पाकिस्तान में पे होंगे। पहले हम टैक्सेस अमेरिका में पे करते थे। अब अच्छी बात यह है कि FBI हमें टैक्स कर सकेगा और हम बहुत खुश हैं अपने मुल्क में टैक्स देते हुए, क्योंकि पहले हम दूसरे मुल्कों में टैक्स देते थे, हमें खुद दुख होता था इस बात का। अब हम पाकिस्तान में टैक्सेस देंगे, FBI को टैक्सेस देंगे। जब हम एज अ ताजिर जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 1-2 साल लॉसेस में जाता है बिजनेस, हर बिजनेस लॉस में होता है, उसमें खर्चे हो रहे होते हैं, मार्केटिंग के खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉइज के खर्चे। तो टैक्सेस आप हमेशा नेट प्रॉफिट पे देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर $1 लाख का सामान इस महीने बेचा तो मुझे अब $1 लाख के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ मैं FBI को।
टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है और शुरू में अमूमन कोई भी बिजनेस 1-2 साल टैक्सेस नहीं देता, क्योंकि वो टैक्स डिपार्टमेंट उनको लेवरेज देता है कि कोई बात नहीं, आपके खर्चे हो रहे हैं, अभी आप ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, जब आप प्रॉफिटेबल होंगे तो हमें टैक्स दीजिएगा। तो टैक्स से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हमें खुश होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर हैं, ख़वातीन हैं जो घरों से आजकल अपना बिजनेस रन कर रही हैं, बहुत बड़ी तादाद है ऐसी, मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं, उनके लिए कितनी आसानी होगी? वो कैसे यहाँ पर अकाउंट खोल सकेंगे जो घरों से कर रहे हैं, और उनको क्या एक बड़ा सरमाया जो है वो लगाना पड़ेगा, या फिर छोटे सरमाए से भी और छोटी चीज़ों से भी, छोटे अपने ज़रिए से भी शुरू कर सकते हैं? एक्सट्रीम कॉमर्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, जहां पे लोगों को अवेयरनेस और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं कि आपने ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत कैपिटल होना चाहिए अमेज़ॉन के बिजनेस के लिए, आप बगैर कैपिटल के भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। तो लड़कियां, लड़के पाकिस्तान में एक्सट्रीम कॉमर्स के इनक्यूबेटर्स को विजिट करते हैं। इस वक्त 11 शहरों में एक्सट्रीम कॉमर्स के इनक्यूबेटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, जहां वो जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न भी करते हैं, फ्री में उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा। कि आप अमेज़ॉन की सर्विसेज बेच के पैसे कमा सकते हैं, बजाय ये कि आप अमेज़ॉन पे सामान बेचें। अच्छा। सामान बेचने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, सर्विसेज बेचने के लिए कोई कैपिटल नहीं चाहिए होता, जिसकी वजह से घर पे बैठी हुई खवातीन जो हैं वो काफ़ी इंगेज्ड हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे। उनमें से बहुत सारी इस वक्त पैसे बना भी रही हैं। अच्छा, डेफिनेटली ना सिर्फ लोगों को बल्कि हमारे मुल्क की मईशत को इससे बहुत फ़ायदा होगा। कितने अच्छे असरात मुरत्तब होंगे इसके बाद? देखें, चाइनीज सेलर्स अमेज़ॉन के ऊपर $70 बिलियन साल का बेचते हैं। हमारा गोल ये था कि 2025 तक हम सिर्फ $1 बिलियन बेचना शुरू कर दें। वो $1 बिलियन पाकिस्तान में ले आए। हमारे लिए यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर हम ये $1 बिलियन अगले 2-3 सालों में पाकिस्तान में लाना शुरू कर दें। लेकिन चूंकि अब अमेज़ॉन का अकाउंट हमें डायरेक्ट पाकिस्तान में अलाउ हो चुका है, तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान का पोटेंशियल है $5 से $10 बिलियन की सेल करना, अमेज़ॉन से रिलेटेड सर्विसेज और अमेज़ॉन के ऊपर सामान बेचना। $5 से $10 बिलियन का पोटेंशियल है इस वक्त हमारे पास। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। अच्छा ज़ाहिर है, आपने खुद भी अपने शुरुआत में यही कहा कि ज़ाहिर है हमने 2019 में आवाज़ उठाई थी, 2 साल में हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल किया। अभी 40 एक्सपोर्टर्स हैं जिनको अमेज़ॉन ने मंजूर किया है। मज़ीद हुकूमत इस पर क्या इक़दाम कर सकती है, और क्या इसके लिए हुकूमत ही कुछ कर सकती है, या फिर आगे जाके हमें अपनी ज़ाहिर जो तमाम एक्सपोर्टर्स हैं, ताजिर हैं, उनको अपनी काम से साबित करना होगा ताकि आगे और प्रमोशन मिले एक्सपोर्टर्स को? देखें, शुरू में 38 एक्सपोर्टर्स थे जिनको अमेज़ॉन ने एज अ केस स्टडी अलाउ किया था कि आप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट खोलें, अमेरिकन एड्रेस के ऊपर खोल लें, और आप केस स्टडी से हमें साबित करें कि आप लोग इस काबिल हैं कि हम आपके लिए अमेज़ॉन अलाउ करें पूरे मुल्क को। अब जो खबर आई है वो ये है कि पूरे मुल्क के लिए अलाउ है। वो 38 का पुराना हो गया मैटर, वो सिर्फ केस स्टडी के लिए था। अब हम सबके लिए लाखों लोग अमेज़ॉन पे साइन अप कर सकें। अच्छा, यानी कि ये जो आज रज़ाक दाऊद साहब ने बात की कि 40 एक्सपोर्टर्स मंजूर किए, तो ये अब 40 नहीं है, तादाद आप कह रहे हैं ज्यादा बढ़ चुकी है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो अब कितने यानी कि लोग हैं, यानी कि वो आप जितने भी चाहें लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, या अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी? लिमिटेशन देखें, अमेज़ॉन पे तो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिटेशन ये होती है कि दुनिया के 100 मुल्कों में लोग अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं, और अकाउंट खोलना इतना आसान होता नहीं है। ऑल्दो कि अमेज़ॉन ने अलाउ किया हुआ कि श्रीलंका से अकाउंट खोल लें, इंडिया से खोल लें, लेकिन जब वो खोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी उनकी रेड टेप से गुजरना पड़ता है। वो रेड टेप से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, नहीं सक्सीड कर पाते। तो सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान नाउ। तो अब चूंकि हम तो एज अ प्लेटफॉर्म लोगों को ऑलरेडी फ्री में गाइड कर रहे हैं कि कैसे अकाउंट खोलना है, तो हम तो मेक श्योर करेंगे कि हजारों या लाखों अकाउंट्स खुल जाए अमेज़ॉन के ऊपर अगले कुछ सालों के अंदर। तो उसके लिए आपका क्या वर्किंग क्या है आपकी, और किस तरह वर्किंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग फेसबुक के ऊपर ग्रुप है हमारा जिसका नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स, जिसपे लोग आके फॉलो करते हैं, उसे देखते हैं। और फिर हमारे पास ट्रेनिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे हम VBC कहते हैं, जिसपे 100 स्किल्स लोग फ्री में सीख लेते हैं। उसमें अमेज़ॉन भी शामिल है, उसमें eBay, ई-कॉमर्स के काफ़ी सारे प्रोग्राम, दराज की ट्रेनिंग है, काफ़ी कुछ है जो लोग फ्री में लर्न कर लेते हैं, वहाँ से सीख लेते हैं। और वहाँ से सीखने के बाद फिर वो हमारे इनक्यूबेटर्स में
आके भी बैठ सकते हैं, वहाँ पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग, वहाँ पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान में 11 शहरों में हमारे चलते हैं। तो वो लर्निंग का एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है हमारे पास। अच्छा सनी, आप जानते हैं पेंडेमिक के बाद अब लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ा है, अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आ रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है कि कुछ साल तक यही सूरत हाल रहेगी। अच्छा, इस सूरत हाल के पेश नज़र ज़ाहिर है ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती तो नहीं थी ये बात करना, लेकिन ज़रूरी इसलिए कि हमने देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी ताजिर हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, कई दफ़ा ऑनलाइन कारोबार में धोखा बहुत होता है। लोग ख़रीदारी करते हुए हिचकिचाते हैं, मजबूरी तो है पेंडेमिक में, लेकिन उसके बावजूद धोखे होते हैं, कुछ और ऑर्डर करते हैं, कुछ और जाता है। लेकिन ये कोई और नहीं, अमेज़ॉन है। अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो फिर अकाउंट ब्लॉक होगा। हमें अपनी रेपुटेशन भी देखनी है और अपना कारोबार भी चलाना है। मैं चाहूँगी इसके लिए भी एक अवेयरनेस आप ज़रूर दें लोगों को। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अमेज़ॉन बहुत टफ मार्केट प्लेस है, एक छोटी सी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती वहाँ पे, तो लोगों का एक बड़ा मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस खत्म हो सकता है अगर वो छोटी सी भी गलती करेंगे। तो अनफॉरगिविंग मार्केट प्लेस है बेसिकली, तो वहाँ पे ऐसे मसले बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका।